30 जुलाई सन 2025 को सविता नाम की महिला के पास एक अनजान फोन आता है। फोन करने वाले ने बताया कि जो तुम्हारा बेटा है वो मेरे कब्जे में है, 5 लाख रुपए दीजिए और हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। घर वाले 5 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं, सुबह तक इंतजाम हो जाता है। लेकिन जब अगले दिन पैसे देने की बात होती है तो पता चलता है कि उनके बेटे का अधजला हुआ शव मिलता है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना 2025 की है और ये घटना बंगलुरु की है। बंगलुरु के अराकेर इलाके में खुली माबू अपनी पत्नी सविता और अपने 13 साल के बेटे निश्चय के साथ रहते थे। निश्चय 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। डेली जो निश्चय था वो पहले स्कूल जाता था और उसके बाद वो ट्यूशन जाता था। 30 जुलाई सन 2025 को वो डेली की तरह पहले स्कूल गए और स्कूल के बाद निश्चय ट्यूशन जाता है। आमतौर पर जो ट्यूशन थी उसकी जो ट्यूशन थी वो 5:30 बजे शुरू होती थी और 7:30 तक 7 साढ़े 7 तक खत्म हो जाती थी। लेकिन आज के दिन लगभग रात के 8 साढ़े 8 9 बज चुके थे, लेकिन निश्चय अभी तक वापस घर नहीं लौटा था। जब ये घर वालों को देखा कि घर वालों को पता चला कि अभी तक निश्चय वापस नहीं आया है घर से ट्यूशन से, तो उन्होंने ट्यूशन टीचर को फोन कर किया। ट्यूशन टीचर को जो फोन किया तो ट्यूशन टीचर ने बताया कि निश्चय अपने समय अनुसार जो समय होता है डेली की तरह घर से जा चुका है। जब ये बात उनको पता चलती है घर वालों को तो उन्हें कुछ अनहोनी का शक होने लगता है। लेकिन फिर भी जो घर वाले थे वो निश्चय के जितने भी दोस्त थे उनसे पूछताछ करते हैं, ताकि उनको होता है हो सकता है किसी दोस्त के घर चला गया हो या उनके साथ कहीं गया हो। लेकिन जब घर वाले जो थे वो निश्चय के दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं तो उनको भी कोई इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहते हैं कि हमारे साथ निश्चय नहीं है। फिर जो आस पड़ोस के जो उसी इलाके के जो रिश्तेदार थे या उनके करीबी थे उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो भी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं बताते हैं। जब घर वालों को पूछताछ से कोई कुछ सबूत नहीं मिलता है निश्चय के बारे में, तो वो अपने आप आसपास के इलाके में खोजना शुरू करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, कोई दुकान हो गई या पार्क वगैरह में खोजना शुरू करते हैं। इसी बीच एक जो उसी इलाके में एक फैमिली पार्क था, वहां पर जब जाते हैं तो वे देखते हैं कि निश्चय की साइकिल वहां पर खड़ी है। उस फैमिली पार्क में उस साइकिल के अलावा कोई नहीं था। जब फैमिली पार्क को फिर से देखा गया, वहां पर आवाज वगैरह लगाई गई, निश्चय को ढूंढा गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ये जब देखा तो उनको घर वालों को शक जो था वो और गहरा हो गया। फिर वो बिना देरी के पुलिस की मदद लेते हैं और जब पुलिस में जाकर इस पूरी घटना का शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत में जितना कोई घटना हुई थी वो पूरी बताते हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है और पुलिस को जब पूरी घटना पता चलती है तो पुलिस सबसे पहले ट्यूशन से निश्चय के घर तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उनको चेक करती है। सीसीटीवी कैमरों में पता चला कि निश्चय किसी आदमी के साथ बाइक पर बैठ के जा रहा है, लेकिन वो आदमी कौन है और वो बाइक का नंबर है वो ब्लर दिख रहा था। किसी भी कैमरे में वो ठीक से कैद नहीं हो पाया था। उस आदमी का चेहरा बहुत क्लियर से पता नहीं हो पाया था। अब एक बात क्लियर दोस्तों हो गई थी, जब आदमी को पहचाना नहीं जा सका तो एक बात क्लियर हो गई, जो निश्चय है वो किसी के साथ गाड़ी पर बैठ के गया है, अपनी मर्जी से गया है या किसी ने उसे अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, इसका अभी तो कोई पता नहीं था। लेकिन ये क्लियर था कि निश्चय किसी के साथ बैठ कर गया है। वो कौन है इस बारे में पुलिस अभी जांच कर रही थी। रात के करीब 1 बजे निश्चय की मां सविता के पास अनजान फोन आता है। फोन करने वाले ने बताया कि हमने आपके बेटे निश्चय को किडनैप कर लिया है और इस किडनैपिंग के बदले हमें 5 लाख रुपए फिरौती चाहिए, वरना आपके बेटे को नुकसान हो सकता है। वो चुनौती मतलब ये भी वार्निंग देते हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जगह और समय बाद में बताएंगे। जब घर वालों को यह जानकारी पता होती तो घर वाले सुबह तक, यानी कि ये 30 जुलाई का दिन था, अगले दिन 31 जुलाई के सुबह तक पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और फिर जगह और जो जहां पर पैसा लेना है वहां उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो किडनैपर थे वो बार बार अपनी जगह बदल रहे थे, एक जगह से दूसरे स्थान बार बार बता रहे थे। लेकिन घर वाले, क्योंकि उनका बच्चा उनके कब्जे में था, वो हर बात उनकी मान रहे थे। समय दोस्तों बीत जाता है और जब दोपहर का समय आता है तो पता चलता है जो किडनैपर है उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका फोन नहीं लग रहा था। अब जब उनका फोन नहीं लग रहा था तो उनको उस बारे में पता भी नहीं चल रहा था कि अब उनको पैसे कहाँ चाहिए। दोस्तों समय बीत चुका था, धीरे धीरे शाम हो जाती है। 31 जुलाई की शाम 5 बजे एक गाय चराने वाले को बनेर घट्टा से गोटीगोड़ा जो रोड थी उस रोड के एक सुनसान इलाके में एक अधजला शव मिलता है। इस पूरी जानकारी जब पुलिस को मिलती तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पुलिस जब मुआयना करती तो उनको लगता है कि ये जो अधजला शव है ये किसी बच्चे का लग रहा है
और पुलिस को शक हो जाता है कहीं ऐसा निश्चय का तो नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले को तुरंत अपने अधिकारियों को बताती है और साथ ही जो निश्चय के माता पिता उनको भी बुलाया जाता है। मौके पर जब निश्चय के माता पिता पहुंचते हैं तो उसके शव को देखकर वो पहचान जाते हैं कि उनके बेटे का ही शव है। अब एक बात क्लियर हो गई थी कि निश्चय जो है, निश्चय के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है, घटना वारदात हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस के सामने एक सवाल था कि आरोपी कौन है, उनको कैसे पकड़ा जाए। पुलिस इस बारे में अपनी जांच और तेज कर देती है और घर वालों को यह क्लियर हो गया था कि इस घटना को अंजाम जो दिया है वो किडनैपर्स ने दिया है, क्योंकि उन्हीं का फोन लगातार आ रहा था। फिर उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस को जांच में पता चला कि जो आरोपी हैं वो कबलीपुरा इलाके में छुपे हुए हैं। 31 जुलाई की देर रात को पुलिस ने उस इलाके में घेराबंदी की। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो वहां से 2 आरोपी निकले और दोनों आरोपियों ने पुलिस पर चाकुओं से वार करना शुरू किया। लेकिन पुलिस ने अपने बचाव में वहां पर फायरिंग की और उन दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई। जब मौके पर उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उसमें गुरुमूर्ति और गोपी कृष्ण, इन 2 आरोपियों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो जो वहां पर पूछताछ में जो बात सामने निकल के आई वो चौंकाने वाला खुलासे कुछ हुए। गुरुमूर्ति कोई आम इंसान नहीं था, वो उन्हीं के घर में ड्राइवर का काम करता था। करीब 8 महीने पहले ड्राइव यू ऐप पर जो सविता थी निश्चय की माता, उनको उनकी और जो गुरुमूर्ति था इन दोनों की मुलाकात होती है और वहीं पर फिर जो गुरुमूर्ति था वो धीरे धीरे इनके परिवार के जो छोटे मोटे ड्राइवर के काम करना शुरू कर देता है। ड्राइवर के काम के जरिए वो पूरे परिवार का दोस्तों दिल जीत लेता है। यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। गुरुमूर्ति जो था उसको इस पूरे परिवार के बारे में बहुत कुछ मतलब सब कुछ जानकारी हो गई थी, क्योंकि वो उनके घर में काम ही करता था। उसे यह भी पता था कि निश्चय को अगर किडनैप किया जाता है तो वो 5 लाख रुपए उसके लिए दे सकते हैं। 30 जुलाई को जब निश्चय ट्यूशन से वापस आ रहा था तो उसके रास्ते में ही दोस्तों गुरुमूर्ति उन्हें मिलता है। गुरुमूर्ति और निश्चय बातचीत करते हैं, क्योंकि गुरुमूर्ति जो था वो निश्चय से पहले भी मिल चुका था, कोई आम इंसान था नहीं। बातचीत करने के दौरान यहीं पर गुरुमूर्ति उसे जो निश्चय था, निश्चय को पानी पूरी खिलाने के बहाने से उसको लेकर जाते हैं और फिर वहीं से उसे किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैपिंग जब हो जाती है तो उसके बाद फिर वो फिरौती मांगते हैं। तो आरोपी गुरुमूर्ति और गोपी कृष्ण थे, उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को पता चल चुका है। उन्हें पहले लगा कि शायद पैसा हमें ऐसे ही मिल जाएगा और वो पुलिस को नहीं बताएंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम को उन्हें पता चल गया कि पुलिस को जानकारी हो गई है, तभी वो पुलिस के डर से जब वो फोन करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह बताते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो फिरौती का पैसा वापस नहीं ले पाएंगे, तब उन्होंने उस घटना को अंजाम दे दिया और सबूत ना मिले, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने जो निश्चय था उसके शव को जला दिया। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा कर लिया और दोनों आरोपियों गुरुमूर्ति और गोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, एक छोटे से चंद रुपयों के लालच में आकर एक 2 आरोपियों ने एक छोटे से मासूम बच्चे की जान ले ली। यहाँ पर कुछ दोस्तों आप सीख ले सकते हैं। सीख यह है कि यह घटना सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि समाज में भरोसे के साथ साथ सजगता कितनी जरूरी है। अपने बच्चों को जागरूक बनाएं, खुद सतर्क रहें और कोई भी अनहोनी होती है दोस्तों तो उससे तुरंत आपत्ति लें। अगर ये घटना तुरंत दबा लेते, पुलिस को ना बताते, तो शायद ये घटना किसी के सामने ना पाती, खुलासा ना हो पाता। रही बात गुरुमूर्ति और गोपी कृष्ण की, तो उन्होंने चंद रुपयों के लिए जो किया वो शायद सोचने पे भी डर लगता है। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है। हम चाहते हैं इन घटनाओं से लोग सीखें और सतर्क रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार अपने जो परिवार में माता पिता होते हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे वो सतर्क रह चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।